तो कि आएगा कब आएगा कब आएगा, लेकिन जब वो चीज आ जाती है ना तो फिर वो एक नया प्रेशर क्रिएट करती है और हमारे अंदर बहुत सारे प्रश्न कौंधने लग जाते हैं, सर क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरा पहला जो लाइव था आज से महीने भर पहले, उसमें मैंने एक बात बोली थी कि 5 फरवरी को एग्जाम नहीं होगी। यद्यपि मेरा विरोध भी हुआ, कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप तो बरगलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे पता था कि 5 फरवरी को नहीं होगी। चलिए, एग्जाम डेट आ चुकी है आपके सामने 25 से 28 फरवरी। रीट का विज्ञापन आपके सामने आ चुका है, याद रखना। जो भी है ये संक्षिप्त विज्ञापन है, विस्तृत विज्ञापन, जिसके अंतर्गत बहुत सारी शर्तों का उल्लेख, रिजर्वेशन का उल्लेख, आपके एज वगैरह का उल्लेख, सब शर्तों का पूरा उल्लेख। यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड इस विज्ञापन के जरिए केवल ये बात क्लियर करना चाहता है कि हमने इसकी लास्ट डेट के बाद जो आपको 45 डेज 45 दिन दे दिए हैं, इसलिए इन्होंने पहले संशोधित संक्षिप्त विज्ञप्ति निकाली है। उसके बाद 2 या 3 दिन 4 दिन में जब भी इनकी विस्तृत विज्ञापन आ जाएगा। मेन मुद्दा यह है, सरकार पे दबाव था बेरोजगारों का, आप लोगों का, और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकारी भर्ती परीक्षा फरवरी लास्ट में करवाने जा रही है। मेरे अकॉर्डिंग समय कम नहीं है। मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी कि इतने समय में यदि कोई बच्चा जीरो से भी शुरुआत करे तो पहुंच सकता है। एक छोटे से एक लाइन के साथ समझिएगा, तुम अंत पूछते हो मेरा, तुम अंत पूछते हो मेरा, पहले मुझे मेरे प्रारंभ बदलाव की कहानी तो लिखने दो। तुम अंत पूछते हो मेरा, पहले मुझे मेरे बदलाव प्रारंभ की कहानी तो लिखने दो। तुम बात करते हो दर्द की, पहले मुझे आमोद की कहानी में मेरा आसमान तो लिखने दो, मेरा आसमान तो लिखने दो। तो आसमान यदि लिखना है तो याद रखना इन अंत वाले लोगों से दूर रहिएगा। छोटी सी बात, इस विज्ञापन पे चर्चा करने से पहले सिर्फ 5 मिनट चर्चा करूंगा, याद रखना मेरी 2 बातें सुनिएगा। यदि रियल में तुम जिंदगी में किसी भी प्रतियोगी एग्जाम को आप फाइट करना चाहते हैं, 2 से 3 बातें मेरी सुनिएगा। आपने कभी किसी भी तैराक को सुना है कि वो जब किसी जगह पे तैरना सीखता है या वो किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेता है, वो कैसे लेता है? उसकी एक बहुत सिंपल सी बात होती है, जब भी वो कूदेगा, ऐसे नहीं कि कई लोग कहेंगे कूद जाओ, कई लोग कहेंगे कि 48,000 का विज्ञापन है कूद जाओ, ये हर इंसान कहेगा कि सब कूद जाओ। सब कूदेंगे, याद रखना, ठीक है ना? सब कूदेंगे, याद रखना। इसमें कालियो कूद पड़ियो मेला में, साइकिल पंचर कर लायो। जब भी कालियो बिना होश आवाज के कूदेगू तो साइकिल हमेशा क्यों होगी रे? पंचर होगी। अब तुम्हें यह देखना है कि उस काली की तरह मेले में कूदना है या तुम्हें एक योजनाबद्ध तरीके से इस मेले में जाके, क्योंकि मेला है, 48,000 की एक बड़ी भर्ती है। राजस्थान में जब रेट का विज्ञापन आता है, हर इंसान के स्टेटस पे लग जाता है। पूरे राजस्थान में ऐसा लगता है कि बाउंडर आ गया है, विधायक एमएलए सबके सामने खबर पहुंच जाती है किसका विज्ञापन आया, रेट का विज्ञापन आया। आरएस का जब विज्ञापन आता है, चंद लोगों को पता चलता है, पता नहीं चलता कि विज्ञापन कब आया। ग्रेड सेकंड ग्रेड फेस्ट में भी होती है, लेकिन रेट का विज्ञापन आने का मतलब है भारत राजस्थान की सबसे बड़ी घटना यदि कोई है तो वो रिट का विज्ञापन है, याद रखना। इससे बड़ी कोई घटना, क्रांतिकारी घटना नहीं है। तो मेरी नजर में आज की दिन की या इस पूरे महीने की सबसे बड़ी घटना यदि कोई है तो रिट का विज्ञापन आ जाना। अब बहुत सारी भावनात्मक सूचनाएं आएंगी, बहुत सारी बातें लोग करेंगे, बहुत सारे मेरे जैसे मोटिवेटर गुरु जो हैं वो आएंगे आपको ज्ञान देने के लिए। सभी, जैसे मैं दे रहा हूं, सभी आएंगे, याद रखना। तुम्हें ये देखना है कि मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं है। तैराक जब स्विमिंग पूल में उतरता है, जब सीखता है, वो 2 से 3 बातें याद रखता है। मुझे कूदना कैसे है, इस पानी की गहराई कितनी है, मेरे संसाधन कैसे होंगे, मैं जिस स्विमिंग पूल में उतर रहा हूं क्या वहीं कोई पत्थर कंकड़ ऐसी कोई चीज तो नहीं है। याद रखना, ये स्विमिंग के रूल हैं। ये स्विमिंग के रूल की बात नहीं कर रहा, ये जिंदगी के भी रूल हैं, याद रखना। कभी आपने सुना है एक घटना का नाम स्नोबॉल? सुना है क्या? अभी जोधपुर में घटना हुई, याद रखना। सुना है क्या कि एक सिलेंडर हादसे में 22 लोगों ने अपनी जान खो दी, याद रखना। ये एक ऐसी घटना है, स्नोबॉल।
मोरवी हादसा होता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, इतिश्री होती है, कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहरा के जो है उसको खत्म कर दिया जाता है, कुछ नहीं होता है। जोधपुर में एक गैस सिलेंडर फटता है, 22 लोग मर जाते हैं, कुछ दिनों तक जांच कमेटियां बैठाई जाएंगी, कुछ होगा, कुछ नहीं होना है। क्या ये घटना अचानक से होती है? नहीं। स्नोबॉल का मतलब है छोटी छोटी गलतियां एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देती हैं। ऐसे ही किसी प्रतियोगी परीक्षा में हमारी असफलता किसी एक गलती का या तात्कालिक गलती का परिणाम नहीं होती है, हमारी पूर्व से चली आ रही छोटी छोटी गलतियों से हम उस परीक्षा में असफल होते हैं। मैं आपको इन दोनों घटनाओं से यह समझाना चाहता हूं कि तुम्हारी लाइफ में स्नोबॉल नहीं होना चाहिए कि सर मेरी लाइफ में हादसा हो गया, 48,000 की भर्ती थी और मैं सर वंचित हो गई, मेरे सामने ये हो गया था, मेरे सामने वो हो गया था। एक एक गलती को सुधारिए, कैसे किन चीजों से बचते हुए और तुम इस परीक्षा के वास्तविक उद्देश्य तक पहुंच सकते हो। यदि रास्ता आपने तैयार कर लिया इन छोटी छोटी गलतियों से बचते हुए, तो याद रखना फरवरी के बाद जब आपका एग्जाम होने के बाद पहला फोन आएगा, धीर सर के पास यही फोन आएगा कि सर मैंने इस एग्जाम की तैयारी की थी और तैयारी करने के बाद जो आपका मार्ग निर्देशन था उससे मैंने बहुत अच्छा पेपर दिया है और मैं टॉप कर रही हूं सर। ये मैसेज मैं सुनना चाहता हूं, बाकी क्या सुनाएंगे ये तो आप पे डिपेंड करता है। देखिएगा विज्ञापन क्या है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव मत हो जाना। गुरुजी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड तो बकवास हुआ है, क्या जो कोई को नहीं हुआ है, आपन बढ़िया माननो है क्योंकि आपनो जिंदगी को अब निर्धारण जो है वही के ऊपर डिपेंड है। तो इस शब्द के प्रति अपन के लानी है पॉजिटिविटी लानी है, ठीक है। संक्षिप्त विज्ञप्ति है, अध्यापक भर्ती 2022 1183 आपको रखना ही है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 और राजस्थान अनुसूचित अधीनस्थ मंत्रालय सेवा शर्तें 2014। सेवा शर्त से थान कोई मतलब को नहीं होना चाहिए कि गुरुजी वेतन कितो मिलेगा और क्यों है और वे कि ये सब चीजें आप अपने आप, मुझे लगभग रूल्स का पता नहीं एजुकेशन के रूल्स का, लेकिन नौकरी लगे बाद में आदमी धीरे धीरे मत ही सीख जाए तो थाना चीजों पर कोई ध्यान को देनो। थाने तो याद रखना संक्षिप्त विज्ञप्ति आ गई, 48,000 की भर्ती है। इसमें जो काम की बात है आपको ये समझना है कि सर लेवल फर्स्ट की जो पोस्ट है वो कितनी है। तो लेवल फर्स्ट की जो पोस्ट है वो 21,000 पोस्ट है, याद रखना। कितनी पोस्ट है? 21,000। मुझे लगता है ये भी, अरे यार कहां गया वो, 21,000 की पोस्टों में, एक सेकंड है ना, 21,000 की पोस्टों में यदि आप सिलेक्शन नहीं ले सकते ग्रेड थर्ड में, इससे बड़ा चांस नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि ये विज्ञप्ति आने के बाद और 21,000 पोस्टों को सुनने के बाद लेवल फर्स्ट के बच्चों में ये पॉजिटिव वाइब्स आना चाहिए था कि सर मेरा हो जाएगा सर, ठीक है। सोचने से नहीं होगा, सुनियोजित रणनीति के साथ उतरेगा, हो जाएगा। 21,000 पोस्टों में यदि तुम लेवल फर्स्ट में सिलेक्शन नहीं ले सकते, याद रखना मैं आज इस मंच से बोल रहा हूं, तुम रियल में गलतियों के इतने बड़े पुतले हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। 21,000 वैकेंसी में यदि तुम्हारे पास 70 दिन है, 75 दिन है और तुम सिलेक्शन नहीं ले सकते, याद रखना कहीं ना कहीं हमारी हर चीज गलत है, हर चीज गलत है। 21,000 पोस्टों में आज तक इतनी बड़ी भर्ती नहीं आई लेवल फर्स्ट में, और उसके बावजूद यदि अपन नहीं कर पा रहे हैं, इससे ज्यादा मूर्ख मेरे अनुसार इस धरती पे कोई नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें लेवल फर्स्ट में किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है, भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं है, आने एक पोस्ट चाहिए, उत्साह के साथ उतरना। मैं एक शब्द बोलता हूं कई बार और आप जिनके पास रजिस्टर है उस शब्द को लिखना। मैं जहां भी जाता हूं मुझे बहुत अलग वाइब्रेट करता है ये शब्द। क्या है लिखिएगा, आपके पास जो रजिस्टर है ना उसमें लिखिएगा एक शब्द मैं बोल रहा हूं। शब्द क्या है? पाने की जबरदस्त इच्छा। लिखना है शब्द को और जैसे लिख रहे हो फील करना, पाने की जबरदस्त इच्छा। अब देखो, अब देखना, अब मेरा पूरा जो हाथ है इसमें रोम खड़े हो रहे हैं। ये मैंने जैसे वर्ड बोला ना, पाने की जबरदस्त इच्छा, ये शब्द अपने जीवन का बेस बना के चलो। जहां